नमस्कार दोस्तों। जब भी हम घर का काम करवाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से जो चीज़ आती है वो होती है स्लैब। और स्लैब का कितना कॉस्ट आता है इसके बारे में अगर हमें सटीक जानकारी हो तो डेफिनेटली हमें मदद मिल सकती है। तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि स्लैब को कितना खर्च आता है। अब बहुत से जो वीडियोज़ है उसमें आपने देखा होगा कि जो थेराटिकल डेटा है उसमें कैलकुलेट करके बताएं, पर इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो कोई भी हमारे साइट पर प्रैक्टिकल डेटा होगा, जो कोई भी मटेरियल कंजम्पशन होगा, उस हिसाब से मैं आपको खर्च बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में बना रहे, क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपके 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए 2021 में कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, जो प्रैक्टिकल डेटा है हमारा, वो है 1000 स्क्वायर फीट घर। उसके बाद में जो स्लैब की थिकनेस है वो है 5 इंच, और बीम का साइज हम पकड़ेंगे 15 इंच और 18 इंच। और स्टील जहाँ पर यूज़ किया जाएगा वो है 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm। तो इन तरह के जो है 5 बार का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा मटेरियल जो आता है वो है सैंड, और उसके बाद में एग्रीगेट जिसे कि हम गिट्टी कहते हैं। उसके बाद में स्टील, सीमेंट, वाटर, लेबर कॉस्ट, और उसके बाद में सेंटरिंग मटेरियल। इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब सेंटरिंग मटेरियल जो है वो ठेकेदार लाएगा, उसका कॉस्ट तो हमें नहीं पड़ेगा, पर लेबर कॉस्ट जरूर पड़ेगा। तो अगले पॉइंट में हम इसके बारे में देखेंगे। पर दोस्तों वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो आपको पता है क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो ये डेफिनेटली इस चैनल पे जो कोई भी वीडियो आएंगे वो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अच्छी भी नहीं लगती तो इसे डिसलाइक कीजिए। और आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर इंटरेस्टिंग हुए तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा जो कोई भी हमें मटेरियल लगता है उसके बारे में। अब यहाँ पर जो हम सीमेंट का रेट पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे 360 रुपये। लॉकडाउन के बाद से जो है वो सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो 300 रुपये में बैग मिलती थी वो 360 रुपये में हो गई है। उसके बाद में स्टील का भी उसी तरह से हाल है, जो कि 53 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमने रेट पकड़ा है। तो उस हिसाब से हमारे रेट है, और जैसे जैसे आगे मैं आपको एग्जांपल देता जाऊंगा उस हिसाब से आपको रेट भी बताते जाऊंगा। तो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल डेटा है इससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। ये रेट जो है और ये जो हम वैल्यू निकालेंगे ये आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। और पहले क्या करेंगे, हम सिर्फ मटेरियल रेट निकालेंगे, और उसके बाद में जो है फाइनल में आपको जो है वो लेबर रेट को ऐड करके हम बताएंगे। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए एक चीज़ आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम 1000 स्क्वायर फीट बोलते हैं तो हमारा जो जीना या फिर टावर का जो एरिया होता है वहाँ पर स्लैब हमारा कम हो जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर स्लैब हमारा हम आउटर आउटर भी कहते हैं तो थोड़ा बहुत कम होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में जो स्लैब डल रहा है वो 1000 स्क्वायर फीट का है। तो दोस्तों सीमेंट हमें लगभग लगा है इस स्लैब के लिए 160 बैग। तो 107 और हमारा जो रेट है वो है 360 का। तो 107 मल्टीप्लाई 360, तो हमारा आंसर आ जाता है 38,520 रुपये। उसके बाद में स्टील हमें लगा है 1350 केजी तक। तो स्टील का जो रेट हमने पकड़ा है वो है 53 रुपीज़, 53 रुपये, यानी कि 1350 मल्टीप्लाई 53, तो हमारा आंसर आ जाता है 71,550 रुपये। दोस्तों इस सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस चीज़ की आती है तो वो होती है स्टील, और उसके बाद में आती है वो होती है सीमेंट की। तो ये दो चीज़ें तो आपको पता चल गई। उसके बाद में जो बाइंडिंग वायर होती है वो हमें लगभग 15 से 20 केजी तक लगती है, तो हम 15 किलो तक पकड़ के चलेंगे, जिसका कि रेट है 65 रुपये। तो हमें 975 रुपये हम बाइंडिंग वायर के लगे हैं। उसके बाद में और भी छोटे मोटे खर्च होते हैं, जैसे कि टेपिंग हुआ, कवरिंग हुआ, ऐसी चीज़ें होती है, पर उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद में जो एग्रीगेट है वो हमने 5 ब्रास तक मंगाई है, जिसका कि रेट है 2500 रुपये। तो 5 ब्रास मल्टीप्लाई 2500, तो हमारा आंसर आ जाता है 12,500 रुपये। उसके बाद में जो सैंड है हमने दोस्तों वो 6 ब्रास मंगाई है, तो 6 ब्रास मल्टीप्लाई उसका जो रेट है वो है 4500 रुपये, 4500 रुपये। तो उसका आंसर आ जाता है 6 मल्टीप्लाई 4500 इज इक्वल टू 27,000 रुपये, जो कि रेत का कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद में जो मशीन होती है वो मशीन गैंग और जो लेबर होते हैं वहाँ पर काम करने वाले, उनका जो कॉस्ट होता है वो होता है 9,000 रुपये। तो वो पर्टिकुलरली एक स्लैब के हिसाब से वो लोग पकड़ के चल सकते हैं। तो दोस्तों हम सभी कैलकुलेशन अगर हमारे ऐड कर लेंगे तो सीमेंट के लिए हमें लगे हैं 38,520 रुपये। उसके बाद में स्टील के लिए लगे हमें 71,550 रुपये। उसके बाद में बाइंडिंग वायर के लिए हमें लगे हैं 975 रुपये। उसके बाद में एग्रीगेट के लिए 12,500। उसके बाद में जो सैंड है वो 27,000 रुपये तक लगी है, और जो मशीन गैंग और भाड़ा है तो वो लगेगा हमें 9,000 रुपये तक। इन सभी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो हमें खर्च आता है लगभग 1,59,545 रुपये, यानी कि हम मान के चल सकते हैं 1,60,000 रुपये तक हमें खर्चा आया है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए हमें 160 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लग सकता है। अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल बात। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम कहेंगे कि अरे हमें इतनी एग्रीगेट की जरूरत नहीं या फिर सैंड की जरूरत नहीं, अब यहाँ पर जो है एग्रीगेट या सैंड थोड़ी बहुत बच जाती है। पर आपको क्या करना है, स्लैब के दिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि
सीमेंट हुआ, उसके बाद में एग्रीगेट, सैंड, इन सभी चीजों को जो है आपको थोड़ा बहुत अगर आप एक्स्ट्रा में ला के रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्लैब आपका कास्टिंग होता रहता है। और ऐसे वक्त में अगर आप कट टू कट मटेरियल मंगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका मटेरियल कम हो गया तो ऐसे वक्त में आपका एंड मौके पे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये चीजें इजी टू अवेलेबल नहीं होती, तुरंत आपको अवेलेबल नहीं होगी। इसकी वजह से आपका टाइम जाएगा या फिर आपका स्लैब दूसरे दिन आपको कास्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा बहुत बच गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल के आपका रेती या फिर गिट्टी जो बचेगी आगे तो आपका काम होने ही वाला है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि टावर का हुआ, वैसे वक्त में आप गिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डमी कॉलम में ऐसी जगह पे आप गिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेत तो आपको लगनी ही वाली है आगे, जो कोई भी पैरापेट का वॉल, ब्रिक वर्क हुआ, ऐसी चीजों के लिए आपको लगने वाली, तो ये कोई बात नहीं हो जाती, ये कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों फिर से आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो 1,60,000 रुपए तक हमें खर्च आ जाता है मटेरियल का। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, फाइनल में और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पर आप कहेंगे कि लेबर कॉस्ट ऐड नहीं किया। अब दोस्तों लेबर कॉस्ट में होता है कि आप जब सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर रेट चल रहा है 100 रुपए के आसपास। तो 100 रुपए कहाँ तक होता है, जो आपका बॉटम से लेके टॉप तक, यानी कि जो फाउंडेशन से लेके स्लैब डलवाने तक आपको खर्च होता है एक मतलब 95 रुपए से लेके 100 रुपए तक, तो इतना खर्च हो जाता है। पर फिर भी अगर हम कैलकुलेट करके चले तो हम लगभग पकड़ के चल सकते हैं कि 75 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से या फिर 80 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से वो हमारा स्लैब जो है वो डलवा देगा। 80 रुपए हम पकड़ के चलेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली में होता है कि लोड बेरिंग में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहां पर सिर्फ आपको जो है वो स्लैब डलवाना होता है। तो ऐसे वक्त में हम 80 रुपए पकड़ के चलेंगे। हालांकि 75 रुपए भी पकड़ सकते हैं, पर 80 रुपए अगर हम पकड़ेंगे तो 1,000 स्क्वायर फीट के लिए हमें खर्च आ जाता है 80,000 रुपए। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पहले वाले कैलकुलेशन से, तो हमारा पहला जो कैलकुलेशन आया है वो आया है 1,60,000 रुपए, प्लस हमें उसमें 80,000 रुपए ऐड करने हैं जो कि लेबर कॉस्ट के हो जाते हैं, तो हमें 2,40,000 रुपए तक खर्च आ जाता है दोस्तों। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि मटेरियल के लिए हमें कॉस्ट आएगा 1,60,000 रुपए, और जो लेबर के साथ अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2,40,000 रुपए। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों एकदम डिटेल में और विस्तार में मैंने आपको बताया कि कितना कॉस्ट आ जाता है। तो आपके एरिया अनुसार आपको 20-30,000 रुपए कम या फिर ज्यादा खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने लेबर कॉस्ट को भी ऐड किया है। अगर आप लेबर कॉस्ट नहीं पकड़ेंगे तो आपको 1,60,000 रुपए तक खर्च आ जाता है, और अगर आप लेबर कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपको 2,40,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। तो ये चीजें टोटली डिपेंड होती है आपके यहाँ पे मटेरियल के रेट क्या है इसके ऊपर सबसे ज्यादा। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको एकदम प्रैक्टिकल अंदाज आ गया होगा। आपको एकदम आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश की कि आपको 1,000 स्क्वायर फीट के लिए कितना खर्च आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके घर के रिलेटेड वीडियोस तो आपको इससे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगी। और आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके सवाल इंटरेस्टिंग हुए, आपके कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई चाहते हैं आप पर्टिकुलर वीडियो बनाना, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।